गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे ट्रिपल सी जून और जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? क्योंकि इसमें हम A to Z तैयारी यहाँ से आप सभी को कराएंगे। जितने भी सिलेबस है ट्रिपल सी सिलेबस का, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में 100% हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए इसीलिए बेनिफिट्स हो जाता है कि हर चैप्टर से जितना भी आपका सिलेबस है, हर सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट, सभी चैप्टर से हर टॉपिक से हम क्वेश्चंस को उठाते हैं और हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद ही हम क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद आप सभी के सामने लाते हैं स्टूडेंट, जो कि आपको 100% अपने एग्जाम्स में हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो आज की क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। ठीक है, ये जितने भी सीरीज, इस सीरीज में जितने भी क्लासेज हो रहे हैं वो सभी क्लासेज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम 2024 के प्ले लिस्ट के नाम से। ठीक है, वहां जाइए, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी क्लासेस सीरीज वाइज देख सकते हैं जो आपका पिछला क्लास छूट गया है। ठीक है, अगर आप क्लास में पहली बार आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ट्रिपल में कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9458009461 पे, आपको पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। तो जल्दी से क्लास से जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और स्टूडेंट, जो भी बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को, और भी साथियों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए काफी बेनिफिट्स होने वाला है ये क्लास। बताइए आप सभी स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से IMEI में कितने अंक होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाउ मेनी डिजिट्स इन IMEI। बताना है आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है। जो किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या आ रही है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपके लिए ही हम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो कि आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आपको हम पूरा सहायता करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता वहां पे की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताइए आप सभी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से IMEI में कितने अंक होते हैं? बताना आपको। तो लाइव चैट में बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMEI में स्टूडेंट कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट्स होते हैं। तो ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल थ्रू ई कॉमर्स। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे और सभी बच्चे क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बताइए आप सभी, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन ईमेल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर टाइप ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। मेरे प्यारे बच्चों, आप सही बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, रिफरेंशियल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाइफ पूरा नाम क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ।
मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को बता दें कि आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है ट्रिपल सी एग्जाम में। तो बताइए आप सभी, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बॉय पूरा नाम क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉय? मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? बताना है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर G7 सेल को सिलेक्ट किया जाता है तो हम टैब पर क्लिक करने से क्या होगा? बताना है आप सभी बच्चों को कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैपेंस व्हेन G7 सेल इज सिलेक्टेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी बच्चों को। सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिए स्टूडेंट। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी गो टू S7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डॉस अटैक का एक रूप है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डॉस अटैक? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी बच्चों को। और स्टूडेंट आप सभी को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। 27 जून से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और लाइव चैट में आप सभी आंसर देते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट। तो बताइए आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉस अटैक का एक रूप है? बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग वी कैन डू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विफ्ट के थ्रू स्टूडेंट, हमारा स्विफ्ट जो हमारा मेथड है, इसके थ्रू हम इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलनेट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माउस में लेफ्ट क्लिक करके मूव करने को क्या कहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मूव द माउस बाय लेफ्ट क्लिक? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक प्रकार है? मेरे प्यारे बच्चों बताना आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रेजर रेस्टर एंड वेक्टर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू फॉन्ट कलर इज चेंज? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। राइट ऑप्शन बताना आप सभी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी है एडिट, ऑप्शन नंबर सी है डिजाइन और ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आईपी के लिए लागू नहीं है? बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी के लिए लागू नहीं है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आईपी? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर रिपोर्टिंग इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रोक से क्या आशा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मींट बाय प्रोक? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल फाइल सिस्टम इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉब्लम व्हेन अ हैकर एंटर्स द नेटवर्क? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल पॉइंट की सुविधा के लिए एक सामान्य और एकीकृत मंच है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगल पॉइंट फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमंग ऐप इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से रो और कॉलम कितने होते हैं। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आईडी कमांड का उद्देश्य क्या होता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईडी कमांड। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी और वास्तविक यूआईडी और जीआईडी प्रिंट करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। और लास्ट तक आप सभी जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक ही क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत कथन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेलीग्राम। मेरे प्यारे बच्चों बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमिशन टू रीड ई बुक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कुंजी का अलग प्रभाव होता है। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हार्डवेयर का वे टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर सिग्नल्स टू डिजिटल एंड कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन्स। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मॉडेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉनकैटेनेट ट्रिपल सी तैयारी का परिणाम क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला कॉन्करेंट एंड ट्रिपल सी तैयारी का। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपल सी तैयारी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फाइल में यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड यूजर लॉगिन सेशन इन एनी ऑफ द फ्लोइंग फाइल। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाई चार्ट डालने के लिए किस विजार्ड का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विजार्ड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पाई चार्ट। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट विजार्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारंपरिक यूनिक्स फाइल सिस्टम पर एक फाइल के लिए किस टाइम स्टैम्प की आवश्यकता नहीं है। बताना आप सही बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएशन टाइम इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इजीएस्ट वे टू अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन टू अ सिंगल स्लाइड। ठीक है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन स्कीम लागू करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एमएपीआई का फुल फॉर्म क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मेपी। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेपी का मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो मेपी का फुल फॉर्म क्या होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसे ध्यान रखें, ट्रिपल सी एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाइनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज टू व्यू द कैलेंडर इन लाइनक्स? तो पता ना आप सभी बच्चों को है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाइव टाइल्स में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे हटाया जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव इन लाइव टाइल्स? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेटवर्क के बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंट बाय बैंडविड्थ इन नेटवर्क? ठीक है स्टूडेंट, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं और आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिए और बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए। जब तक स्टूडेंट आप सभी क्वेश्चंस को नहीं समझिएगा तब तक आप सही ऑप्शंस का चयनित कर ही नहीं पाइएगा। तो पहले आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए और आप हमें बताइए लाइव चैट में कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दे रहे हैं। आप बताइए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताना आप सभी को। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार चैनल की पारदर्शन दक्षता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भेजा गया संदेश किस फोल्डर में मिलेगा? इन विच ऑफ द फ्लोइंग फोल्डर्स विल द सेंड मैसेज बी फाउंड? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंड बॉक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वर इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग? मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैट सर्वर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉपअप टिप्पणी का हिस्सा नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉप अप कमेंट? बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा एक से अधिक लेन को एक जोड़ा जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट मोर देन वन लेन? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? बताना आप सही बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट सेव फाइल्स इन द वर्ड फॉर्मेट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। मेरे प्यारे बच्चों आप सही बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 कुंजी दबाकर स्लाइड शो को शुरू किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द स्लाइड शो इज स्टार्टेड बाय प्रेसिंग द F5 की। बताना आप सही बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को दूसरी बार लिखने पर ऑटो करेक्शन काम करता है क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर हैज ऑटो करेक्ट फॉर द सेम वर्ड द सेकेंड टाइम। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताना आप सभी बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित वास्तविक अनुभव आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ती है। मिक्स रियलिटी एक्सपीरियंस कॉम्बिनाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खाली लाइन को पैराग्राफ कहा जाता है तो क्या इसे एक खाली पैराग्राफ भी कहा जा सकता है? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट ट्रिपल के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स से पूछे जाते हैं और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और ऐसे आपको बता दें कि
सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो ट्रू फॉल्स में होता है। इसीलिए क्वेश्चन को काफी ज्यादा डीपली पढ़िए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयन कीजिए ट्रू और फॉल्स। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया फॉल्स होगा। निम्नलिखित में से एक खाली लाइन को पैराग्राफ कहा जाता है, तो क्या इसे एक खाली पैराग्राफ भी कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, क्या ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है? बताना आप सभी बच्चों, क्या ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है? इज गवर्नेंस फोकस्ड ऑन कंप्यूटराइजेशन? बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, ऑड पेज को कमांड द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। ऑड पेज कैन बी प्रिंटेड बाय कमांड। बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑड पेज को कमांड द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। अगर हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट का जो हमारा फॉर्मेट आता है, प्रिंट का जो हमारा सेटिंग्स आती है, उसमें क्या ऑड पेज को कमांड अगर हम डाल के आप प्रिंट कर सकते हैं? बताइए आप सभी ट्रू हो गया फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल हम प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। ठीक है, तो आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 43 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। क्लास में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ट्रिपल में कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा CCC जून जुलाई एग्जाम के नाम से, जो कि आप सीरीज बाई सभी क्लासेज को देख लीजिएगा। ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जो बच्चे CCC जून और जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जून एग्जाम वालों के लिए तो समय रह नहीं गया है, क्योंकि 27 जून से आप सभी का एग्जाम होने वाला है इसमें। तो आप सभी बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। अलर्ट होने के साथ लगातार आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आपसे पीडीएफ को पाने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको डायरेक्टली आपको रेगुलर पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, जो कि पीडीएफ के बेसिस पे भी अपने CCC की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।